ऑलराइट, सो वेलकम बैक। देखो, बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि सर जो आप फिबो सेटअप यूज़ करते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करते हो, सर वो टूल होता क्या है और उसकी सेटिंग्स क्या है। अरे यार, इस वीडियो में अभी फटाफट क्लियर कर देता हूँ, कोई बड़ी बात है ही नहीं। देखो, जो भी आप यूज़ करते हो टूल्स वगैरह, या जो भी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ, आप जीरोधा यूज़ कर सकते हो, आप ग्रो यूज़, जो भी आप यूज़ करते हो उसमें ढूंढना फिब रिट्रेसमेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलता तो ब्रोकर ऐप चेंज कर दो अपनी। नंबर वन। नंबर टू, जैसे ही आप इस टूल पर क्लिक करोगे, आप इसको लगाओगे, तो मेरा तो बड़ा साफ सुथरा सा सोफिस्टिकेटेड सा लग रहा है। आप देखोगे पूरा रंग भरा हुआ चमकीला सा दिखेगा, है ना। तो इसकी कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। आप इस पर क्लिक करोगे, सेटिंग आइकन पे क्लिक करोगे, ये सेटिंग्स खुल के आएंगी, चेंज कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करो, अपना स्क्रीनशॉट लो और अपने कंसोल पे जाके चेंज कर लेना सेटिंग। ठीक है जी। अब आपका फिबोनाची इस तरीके से दिख रहा है। अब बात आती है कि सर इसका काम क्या होता है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप मार्केट की बात करते हो ना, मार्केट जिगजैग में ट्रैवल करता है। जो जिग होता है उसको इम्पल्स मूव बोल देते हैं, जो जैग होता है उसको करेक्टिव मूव बोल देते हैं। नाम तो देखो, अब एजुकेशनल पर्पज से मैं बोलूंगा तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। इम्पल्स मूव, करेक्शन मूव, रिट्रेसमेंट, हैवी वर्ड यूज़ करूंगा, आपको लगेगा ओ वाह ये क्या चैनल है, इसको व्यूज़ देने चाहिए। बट मेरा यहाँ पे पर्पज़ ही नहीं, इस चैनल का पर्पज़ वो है ही नहीं कि आप बोर हो आओ और सो जाओ, ऐसा काम ही नहीं है। सीधी बात है, मार्केट भागता हुआ है, फिर थोड़ा सा करेक्शन ले, फिर भागता हो जाए, फिर करेक्शन ले, फिर भागता हो जाए। इस कॉम्बिनेशन को अप ट्रेंड बोल देते हैं। ऐसे ही गिरता हुआ है तो उसको डाउन ट्रेंड बोल देते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जब हम एक इम्पल्स मूव की बात करते हैं, मतलब जो एक पहला मूव आया है बड़ा, उसके बाद करेक्शन ले रहा है मार्केट, तो फिबोनाची टूल आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो। इनफाइनाइट तरीके हैं इस टूल को यूज़ करने के। बेसिकली ये एक मेजरमेंट करता है कि कितना बड़ा मूव आया है और फिर कितना करेक्शन मार्केट ले सकता है। 23% तक ले सकता है, 50% तक ले सकता है, 78 वाले परसेंट तक ले सकता है, पूरा 100% पलट सकता है, कुछ भी कर सकता है मार्केट। ये मेजर करने के लिए यूज़ होता है टूल। ये इंडिकेटर नहीं है, ये टूल है। आप समझे बात को। जैसे मैं जिस तरह से यूज़ करता हूँ 50% लड़ाई वाला सिस्टम, अगर मैं फिबोनाची यूज़ ही ना करूँ और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से यहाँ तक का 50% लेवल क्या है, आप आंखों से बता दोगे अपनी। ये रहा सर, कौन सी बड़ी बात है, ये रहा यहाँ, मान लो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ऊपर लड़ाई हो रही है तो कॉल साइड में इंटरेस्टेड हो जाओगे, नीचे लड़ाई हो रही है तो पुट साइड में इंटरेस्टेड हो जाओगे, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो टूल है वो, पहली बात तो इंडिकेटर कहीं से कहीं तक नहीं, उसका एक्चुअली में कोई यूज़ भी नहीं हो, तो बस देखने के लिए कि हाँ यार सूटेबल लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन भी हम बनाते हैं, इसका भी कोई काम थोड़ी है। देखने में अच्छा लग रहा है, हरा और लाल, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है यार, अच्छा लग रहा है, ग्रीन तक जाएगा, टच करेगा, एग्जिट करेंगे। तो ये टूल्स हैं। मैं इंडिकेटर्स के अगेंस्ट हूँ, मैं टूल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। टूल्स तो यार ठीक है, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, कन्वीनियंट लग रही है चीज़ें, बिल्कुल यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके जी, आगे बात करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करने के हज़ारों करोड़ों तरीके हैं। हर कोई अलग तरीके से यूज़ करता है, हर कोई ट्रेडर अलग तरीके से यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक इम्पल्स मूव आया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मान लो मैं अपने सेटअप की बात करूँ तो भाई मेरा सेटअप तो देखो सिंपल है। 50% लेवल के ऊपर लड़ाई हो रही है, मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ, मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अब मैं किसी और की बात करूँ, लोग ऐसे भी ट्रेड करते हैं कि यार मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दिया है, करेक्शन लेने आ रहा है 23% पे, 23% पे टप्पा खा गया, यहीं से कॉल की पोजीशन बना ली। लोग ये भी करते हैं, लेकिन मुझे मेरा विन रेट इस तरीके से ज़्यादा लगता है। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं ट्रेड करने के, ठीक है जी। अब बात आती है कि आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है। देखो यार, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूँ, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग्स है और ये मेरा तरीका है 50% लेवल के ऊपर और नीचे लड़ाई वाला, अगर दुनिया का कोई भी ट्रेडर आपको इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करवा रहा है तो वो 100% मेरा स्टूडेंट है। अगर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो आपका हिंदी में काट रहा है, तो ऐसे लोगों से बच के रहो। नंबर वन। नंबर टू, इसको आप कैसे यूज़ करो आपकी मर्जी। हो सकता है कोई इस चैनल पे पहली बार आया हो, ठीक है, उसको पता ही ना हो मेरे तरीके, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इस टूल को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, इम्पल्स मूव को, और फिर अपना दिमाग लगाओ कि आप अपने कैसे सेटअप फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने ये कई वीडियोस में बता दिया कि आपको जब भी कोई सेटअप बनाना है आपको क्या करना है। आप मैथ्स में पढ़ते होगे APGP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। उसमें क्या होता था, हम पैटर्न आइडेंटिफाई करते थे कि मान लो 4 बार एक चीज़ ऐसे कर रही है, फिर ऐसे कर रही है, फिर ऐसे कर रही है, तो हम अगला अपने आप गैस कर लेते हैं कि अब ये हो सकता है ना। सेम चीज़ मार्केट में आपको करनी होती है। जो चीज़ बार बार हो रही है वो चीज़ आगे फिर हो सकती है, यही चीज़ आपको इसी बेसिस पर ट्रेड्स करने होते हैं। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो पहले हुआ है आगे फिर हो सकता है, इसके चांसेस आर वेरी वेरी हाई। तो अपने सेटअप खुद बनाओ, 3 महीने बैक टेस्ट करो, 3 महीने लाइव मार्केट में टेस्ट करो, मज़ा आ जाएगा आपको। विन रेट अगर 70% से अबव है बिल्कुल यूज़ करो, 70 क्या 60% से अबव हो तब भी यूज़ कर सकते हो, बट उससे कम में मत करना। ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में। आई एम गेसिंग कि आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। एक और चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा। लेट्स से काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि सर हमें ये नहीं समझ में आता हम कहाँ से स्टार्ट करें ट्रेडिंग, या कहाँ से सीखें, क्या करें। देखो मैं आपको बताता हूँ,
सबसे पहले चूज़ कर लो आप किस वे में जाना चाह रहे हो। एक वे है मार्केट में कूद जाओ, लॉस करते चलो, अपने सेटअप्स बनाते चलो, रूल डिफाइन करते चलो, फिर कहीं ना कहीं जाके परफेक्ट रूल्स के साथ सेटअप निकल के आएंगे और उन पर ट्रेड करना स्टार्ट करो। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, अभी मैं और किसी पेज की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनली। ये लॉस मैंने मैंने अपने अपने अपनी जेब से दिए, ठीक है। मैंने रूल्स डिफाइन करा, मैं अपने टॉप 5 सेटअप लेके आया हूँ। किसी को मेरे से सीखना है, सिंपल हाई लिख के भेज देना, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली एडमिन करके भी मिलेगा, हाई लिख के भेज दो, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, ये बंदा सिर्फ वही आए जिसका माइंडसेट मेरे से मैच करता हो। दोबारा सुनना इस बात को, किसी को मेरे से सीखना है तो उसी बंदे को सीखना है जिसका माइंडसेट मेरे से सूट करता हो। क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोगों का माइंडसेट, जैसे मान लो मैं कॉल सोच रहा हूँ कहीं से, मेरा माइंडसेट चल रहा है कॉल की तरफ, हो सकता है आप बिल्कुल 100% उल्टा समझ रहे हो, आपको पुट का अपॉर्चुनिटी दिख रही है और एक्चुअली में आप भी सही हो। तो आप पहले वीडियोस को देख लो, चैनल की खूब सारी, यूट्यूब के सारे शॉर्ट्स देख डालो, आपको ये तो पता चले कि आपका माइंडसेट मैच किससे कर रहा है। अब मैं सारे चैनल्स की बात कर रहा हूँ। आप चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली की वीडियोस देखो, चाहे आप किसी और चैनल की वीडियो देखो, इतने चैनल से यूट्यूब पे, जिसका माइंडसेट आपसे मैच करे वही चैनल आपके काम आने वाला है। दोबारा सुन लो इस बात को, जिसका माइंडसेट आपसे मैच करे वही चैनल आपके काम आने वाला है। जैसे मैं अपने माइंडसेट की अगर बात करूं, मुझे अपने पैसे अटकाना नहीं पसंद। मुझे नहीं चाहिए कि मैं ट्रेड ले रहा हूं, सुबह दोपहर तक बैठा हूँ प्लस माइनस देख रहा हूँ, नहीं। मुझे पसंद है हाई मोमेंटम सेटअप, मैं ट्रेड लूँ, धड़ाधड़ मार्केट जाए, प्रॉफिट दे, बात खत्म, मैं बाहर, भले ही मुझे छोटा प्रॉफिट मिले बट वो तुरंत मिलना चाहिए। मेरे पर पेशेंस की कमी है, मुझे अटकाना नहीं पसंद पैसे। तभी आप देखते हो कि मैं रेयरली कैरी करता हूँ पोजीशन, बहुत रेयरली, कभी महीने में एक बार कैरी करता हूँ पोजीशन। अब तो बहुत टाइम से वो भी नहीं करी मैंने। इसका यही रीज़न है कि मुझे मेरे रातों की नींद ज़्यादा प्यारी है, मुझे नहीं चाहिए स्ट्रेस। और मेरा ये भी मानना है, जो चलते हुए चार्ट में पैसे नहीं कमा पा रहा, मार्केट बंद होने के बाद कैसे कमा लेगा? सोच के देखो, खुद से सोचो। जब कैंडल सामने है तब तो तुम उगाड़ नहीं पा रहे कुछ, कैंडल अब है ही नहीं, अब तुम भगवान भरोसे बैठे हुए हो कि डो जोन्स ऐसा करेगा, शायद मेरा भी ऐसा हो जाए। अरे यार, ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। एक वीडियो और सर्च कर लेना चाहो तो यूट्यूब पे ही डो जोन्स, और आगे लिख देना ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली, मेरी वीडियो आएगी, उसको देख लेना, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद फिगर आउट करनी है। आप अगर देखो मार्केट में निकल जाओगे, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, सबके कमेंट में डाल दो, हर कोई आपको घुमा के अपने कोर्स पे ले आएगा, कोई भी आपको सही बात नहीं बताएगा। भाई वो कोर्स आपके लिए सूटेबल है या नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। हो सकता है आप में से बहुत सारी जनता ऐसी हो जिसको कोर्स की ज़रूरत ही ना हो, वो बुक्स पढ़ के ही काम चल जाए। कुछ जनता ऐसी भी होगी जिसको कोर्स और बुक्स दोनों की ज़रूरत नहीं, उसको सीधा एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो, उसको टेक्निकल एनालिसिस आता है, एक्सपीरियंस में मात खा रहा है वो। तो आप अपनी नीड्स खुद फिगर आउट करो, ठीक है। ऐसे अगर हर जगह कमेंट करते चलोगे तो कुछ नहीं होगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। आज इसके सेटअप ट्राई कर लोगे, आज उसके सेटअप ट्राई कर लोगे, आज खुद ट्राई कर लोगे, लास्ट में कह दोगे ये तो जुआ है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। मेरे से भी काफ़ी लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, ये तो सट्टा है, तुम तो सट्टा खेलते हो। मैं उसको जवाब देता हूँ, ठीक है मैं सबसे अच्छा सट्टा खेलता हूँ, बात खत्म हो गई। बस इतना बोल के उसको पता है आपको क्या बोलना है। ओके बाय।